नमस्कार। कार्यक्रम आईना के इस नए अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम एक बार फिर से मुलाकात करने जा रहे हैं अनामिका जैन जी से। ये अनामिका वही है जिनके बारे में हमने कार्यक्रम में कुछ समय पहले बताया था कि किस तरीके से वे मंदसौर के अंदर उन महिलाओं के लिए एक दायित्व भरा या यूं कहें माँ के रूप में काम करती हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या जो निराश्रित हैं या फिर कुछ परेशानियों के चलते उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। आप एक केंद्र भी संचालित करती हैं, मगर कुछ परिस्थितियां बदली हैं। उन बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर ही हम उनसे आज बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम आईना में एक बार फिर से। नमस्ते। नमस्ते मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जब हमने आपका जो पहला इंटरव्यू बनाया था उसके बाद से अभी तक आपने क्या प्रोग्रेस करी है, कितनी और महिलाओं को आपने अपने इस केंद्र में लाकर रखा है और वो किन परिस्थितियों में थी? जब आप आए थे न्यूज़ बने तब अंदाजन 5 से 6 महिलाएं थी, इससे ज़्यादा महिलाएं थी नहीं। उसके अभी तो 10-12 संख्या हमारे पास है। और जो महिलाएं हमारे पास थी जब आपने खबर बनाई थी उनका तो हम लोग पुनर्वास करवा चुके हैं। 2-3 पुरानी है, बाकी सारी नई लड़कियां इसमें हैं। और वही आप जानते ही है कि किस तरीके से इसको संचालन करना, एक परिवार लेकर चल रहे, एक परिवार ये है मेरा। इस परिवार को चलाना, 10-12 लड़कियों को रखना, उनका पालन पोषण करना बहुत मुसीबत और बहुत परेशानियों का मैं और मेरी टीम झेल रही इस परेशानी को। तो जब आपने इस सेवा के अंदर आपने कदम रखा था तो आपने इस बारे में भी सोचा होगा कि आने वाले दिनों में आपको कई किस्म की परेशानियां हो सकती, तो उनमें क्या ये परेशानी भी थी जिनको आप अभी महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ मैंने कल्पना करी थी कि अगर मेरे पास महिलाएं बढ़ती है, लावारिस विक्षिप्त महिलाएं जो आप जानते हैं जिसको, कि अगर 10 हुई, 12 हुई, हो सकता है 15 हो, 20 हो, 25 हो, अगर आप सेवा के भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं तो पुलिस लेकर आती है, अदर कोई कहीं से भी कॉल आता है, हमें रखना ही है महिलाओं को। अब समस्या ये आ रही है, जो सोचा था वो सच हो रहा है कि एक छोटे से कमरे में विक्षिप्त बच्चों को, विक्षिप्त महिलाओं को, विक्षिप्त लड़कियों को मैं कैसे रखूं। आज 12 है, कल को 14 होगी, 15 होगी, 20 होगी। अगर आप यहाँ बैठे हैं सेवा के माध्यम से या सेवा को लेकर बैठे हैं तो किसको मना करूंगी और किसको रखूंगी? तो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही तो हम लोगों को जगह कि हमारे छोटे से कमरे को आर्थिक रूप से महिलाएं या लड़कियां बढ़ती है तो खर्चे भी खूब बढ़ेंगे। उस स्थिति में हम बहुत ज़्यादा जो सोचा था वैसा हो रहा है हमारे साथ। किसी भी केंद्र को चलाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है आर्थिक मदद की, आर्थिक आवक की। तो ये आवक अभी आपको कहाँ से प्राप्त होती है जिनकी वजह से आप इनके लिए भोजन, दवाई और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम कर सकती हैं आप? जी बिल्कुल। अभी तो ऐसा हो रहा है कि पुलिस से हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। पुलिस अगर हम पुलिस को कहीं ना कहीं हमारी संस्था मदद करती है, हमारी टीम मदद करती है, तो पुलिस का भी हमारे साथ बहुत अच्छा रिश्ता या बहुत अच्छा भाई बहन जैसा हमारा रिश्ता उनके साथ है। कुछ थाने से हमें 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ वहाँ से आ जाते हैं। आप जानते हैं कि खर्चे के कारण मैं पब्लिसिटी नहीं करा पाई इस आश्रय गृह की, लेकिन फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के भाइयों के माध्यम से जो रिपोर्ट तैयार करते हैं या जो मीडिया भाई है जो हर वक्त मेरे बारे में छापना चाहते हैं या मेरे बारे में लिखते हैं, उनके माध्यम से मैं कुछ लोग या कुछ ऐसे मंदसौर शहर, मंदसौर के बाहर के लोग मेरे से जुड़े हैं जिनके 500, 1000, 1500, 2000, 5000 जो भी राशि हमें मिलती है जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में या तिथि के उपलक्ष्य में, जो भी जैसे कोरोना टाइम में जो लोग चले गए हैं उनका वो कार्यक्रम नहीं कर पाए, वो वाला उस माध्यम से हमको कुछ राशि प्राप्त होती है और कुछ राशि घर से लगता है हमारे। ऐसे करके हम लोग इसे संचालित कर रहे हैं। 4 का स्टाफ है हमारे पास जिन्हें आप समझ रहे केयर टेकर की भी ज़रूरत है, रात में सोने वाली भी ज़रूरत है। ऐसे कई लोगों की मुझे ज़रूरत लगती है और हमने इसको संचालित किया है और ये अच्छे से 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे जनवरी में। बस ये है। तो आर्थिक रूप से हम जो समस्या से जूझ रहे हैं फिलहाल पुलिस और मंदसौर के बाहर के जो मेरे भाई हैं जो फेसबुक से जो मेरे से जुड़े हैं उन लोगों के माध्यम से संचालित हो रहा है। तो आज आपके सामने सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? इनको सहेजने की, इनकी देखरेख की, आर्थिक या फिर जो भवन है इसकी समस्या? चारों है। मैं बोलूँगी चारों की ही समस्या है मेरे पास। अगर मैं बोलूँ नहीं भवन नहीं चाहिए, आर्थिक चाहिए,
तो वो सिर्फ मैं अपनी सुविधा या अपनी संस्था की सुविधा के लिए आर्थिक रूप से मदद मांग रही हूँ। मेरे बच्चे तो फिर भी परेशानी में ही रहेंगे। एक छोटे से कमरे में विक्षिप्त लड़के हैं, जितना खिलाऊंगी, जितना सुलाऊंगी, जितना अच्छा माहौल में इस घर में इनको दूंगी, इन्हें घुमाऊंगी फिराऊंगी, उतनी जल्दी ये ठीक होंगे। तो भवन की भी आवश्यकता है। मैं विक्षिप्त लड़कियां ठीक होने लगी और ठीक होती है तो डिमांड चलती है, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये पूरा परिवार है, तो इनकी हर वक्त की कोई न कोई नई डिमांड रहती है। वो डिमांड से मुझे आर्थिक रूप से परेशानी आ रही है। इन्हें रखना है तो मुझे और भी लोगों की जरूरत लगेगी, उन्हें पे कहाँ से करूँ उसकी दिक्कत है। मतलब कुल मिला के आर्थिक और भवन दोनों समस्याओं से जूझ रही हूँ और इसको बहुत ज़्यादा मुझे मदद की ज़रूरत है। कि ठीक है अभी चल रहा है गाड़ी पर, वैसा में जैसा जितनी ज़रूरत है उतना मेरे पास नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर संबंधित व्यक्तियों से, संस्थाओं से या फिर प्रशासन से आपने इस मामले से अवगत करा है, और साथ ही हमारे यहाँ पर जो सांसद विधायक है आपने उनको भी इस बारे में जानकारी दी है आपने कि किस ढंग से आप समस्याओं से जूझ रहे हैं आप? आज एक प्रोग्राम था सांसद जी का, तो आज ही सांसद जी को मैंने जानकारी दी है। सांसद जी ने बहुत जल्दी आने का वादा किया है कि वो जल्दी विजिट करेंगे और जितनी होगी हमें मदद करेंगे। विधायक अंकल शुरू से मुझे देखते आए हैं, उन्होंने मेरे वर्क को देखा, उन्होंने मेरे अच्छे बुरे सब समय को देखा, उन्होंने भी मुझे बुलाया है, उन्होंने भी फ़ोन पे का जो भी मदद होगी मैं करूँगा। बस जाना नहीं पा रही हूँ मैं, उनसे मदद मांगूंगी तो वो निश्चित रूप से करने की बात कही है उन्होंने कि वो मुझे मदद करेंगे। कलेक्टर साहब की बात करें तो जो गौतम सिंह जी जो कलेक्टर साहब पधारे हैं यहाँ, जो यहाँ अभी आए, उन्होंने आते ही विजिट किया। वो बहुत खुश है इस काम से और उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो जितनी होंगे हमें मदद करेंगे। इस संबंध में आप आम आदमी से, आम जनता से जो मंदसौर की है, मंदसौर के आसपास की, उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि वो आपको किस ढंग से सहयोग करें, सपोर्ट करें? मैं मंदसौर से बस यही कहना चाहती, हालांकि मंदसौर शहर कई सालों से मुझे जानता है, कई घरों में बेटी बनी, कई घरों में बहन बनी हुई हूँ और बहुत प्यार से मुझे रखता है। अगर मंदसौर शहर या आसपास के लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं इन बच्चों को पालने में असमर्थ होती। फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट में मेरी टीम की तरफ से ये निवेदन करूंगी कि अगर मैं इन महिलाओं को आश्रय दे रही हूँ या महिलाओं को अपना परिवार बना के एक घर, छोटा सा घर बनाया, घर में कोई भी रिश्ते से आकर इसे यहाँ विजिट करो, जितना हो सके मदद, भाई बनकर कि यहाँ लड़की चाहिए, पिता तो इस प्रकार अनामिका जैन जो आज मंदसौर के अंदर एक निराश्रित और बेसहारा महिलाओं की मां के रूप में जानी जाती हैं, आज खुद भी एक समस्या से जूझ रही हैं। भवन है मगर अब बहुत छोटा पड़ने लगा है। आर्थिक मदद होती जरूर है मगर वो भी अब कम पड़ने लगी है, क्योंकि जिस ढंग से इस केंद्र के अंदर इस प्रकार की महिलाओं की आवक होने लगी है, यहाँ पर वे आने लगी हैं, तो ये सारी सुविधाएं और सारी आर्थिक मदद कम पड़ने लगी है। और यदि ऐसी स्थिति जो आज बता रही है अनामिका जैन की, यदि इनकी मदद नहीं हुई पाई तो फिर आने वाले भविष्य में शायद कभी ये केंद्र बंद हो जाएगा, तो मंदसौर में ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्या उम्मीद रखती हैं? आखिरी प्रश्न आपसे मंदसौर की जनता से। मंदसौर शहर से आसपास के जितने भी भाई मेरे हैं गांव के या और भी अदर जगह से, मैं यही निवेदन करूंगी कि आप बर्थडे सेलिब्रेट इनके साथ कर सकते हैं। आप पुण्य तिथि पे आप यहाँ आ सकते हैं या कोई त्योहार इनके साथ आप कर सकते हैं। 100, 50, 500 जो भी आपकी हो। दूसरा, आप राशन यहाँ दे सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपको लगे कि हाँ यहाँ जो पूरे मंदसौर शहर से निवेदन करूँगी कि इस मुहिम को मैं पूर्ण ईमानदारी से बहुत अच्छे से संचालित हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दें, जितना हो पाए मेरी मदद करें। मैं पूर्ण विश्वास से मैं आप